Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box PSL Special 2025. The exciting games in the PSL are going on. It is a gap day today. And I'm also saying this that yesterday it was a low scoring, in fact a high scoring match between Islamabad United versus Karachi Kings, where Islamabad United defeated Karachi Kings by 79 runs, and it's their consecutive loss, which is a 10th loss against Islamabad United. We'll definitely talk about that too. But tomorrow, the first qualifier of the HBL PSL Edition 10 will be played between Quetta Gladiators versus Islamabad United. And we also have an exciting news for the cricket fans that the Bangladesh cricket team tour of Pakistan has been officially confirmed, and all 3 matches will be played in Lahore. So Indian media is exposed once again. And to start our discussion, we also do have a panel in our studio. So let's begin our discussion. Today, I am joined by former Test cricketer Tausif Ahmed Sahab. Sir, welcome to the show. Hope you're doing great. Okay. And I'm also joined by cricket analyst Arif Waheed Sahab. Sir, welcome to the show as well. तो तौसीफ साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी कि कराची किंग्स के पास बड़ा ज़बरदस्त चांस था कि क्वालिफायर वो खेल सकते थे, लेकिन लगता है कि कराची किंग्स को भी मुश्किलात ज़रा ज़्यादा पसंद हैं। अगर देखें आप तो थ्रू आउट अगर हम सबकी परफॉर्मेंस देखें तो मुझे तो बड़ा उम्मीद थी काफ़ी कि कई टीमों के बारे में कि ये ऊपर ज़रूर चली जाएंगी, बट आई थिंक मेरा ख्याल है जितने बाहर के प्लेयर हमारे आए हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ हमारी भी परफॉर्मेंस है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी है और बड़ी खुशाइन बात है। जिस तरह हमने कल देखा कि वो ओपनर आए हैं इंग्लैंड के और उन्होंने आन के रन्स बना दिए, तो ये हमारे प्लेयरों में क्यों नहीं होता भाई? और इसलिए कि ये तो यहाँ खेलते रहते हैं, वो आया आन के उसने जो है ना 70-80 रन्स किए, और तो इट मीन्स के फोकस और फिर ये कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए पूरी प्रिपरेशन करके आते हैं आप और नतीजा सामने आता है। तो जहाँ तक कराची का ताल्लुक है, यस मैं समझता हूँ कि मुझे खुशी है वार्नर ने रन्स किए थे, और बट आई थिंक उनकी बॉलिंग जो है वो तो अभी ख़ुद भी फ़िक्रमंद होंगे इसके लिए कि हमारी बॉलिंग कर क्या रही है। अब वजूहात कल जो लोग बात कर रहे हैं कि पहले क्यों टॉस जीत के फील्डिंग की, तो वजूहात यही मुझे नज़र आती है, उससे अपनी बॉलिंग पे इतना कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता। अगर दूसरी साइड से देखते हैं तो वो कहते हैं जी चेज़ हो जाते हैं ये रन, और 250-60 रन कैसे चेज़ होंगे? वो तो मेरे हिसाब से कम ही जो है होता है ऐसा, और आपने देख लिया नतीजा। लेकिन फिर भी एक चांस था कि आप थोड़ा सा और आगे लेके चले जाते तो आपको काफ़ी 200 प्लस होते तो आपके लिए डिफरेंट चीज़ें होती सामने। तो आई थिंक मुश्किलात तो हैं, बट देखना पड़ेगा, और सोच रहे होंगे कराची वाले कि भाई हम अपनी बॉलिंग कैसी लेके आए कि जो है ये इतने सारे रन। सर कल 5 बॉलर्स खिलाए कराची किंग्स ने, बट सारे ही ऑलमोस्ट बड़े एक्सपेंसिव साबित हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, और देखें ना जो टीम खेल रही है ना, जो ओपनर आते हैं वो फर्स्ट 6 ओवर जिसकी हम बात करते हैं उसको कैश करते हैं। आपने खुद देखा कि 7-8 ओवर में उन्होंने जो है ना 100 समथिंग बना दिए थे, और यही एक इस फॉर्मेट की खूबसूरती है कि लोग देखना भी चाहते हैं। हमने इतने लो स्कोरिंग मैच भी यहाँ पर देखे और मज़ा नहीं आया लोगों को, लेकिन बट कल जो स्कोर किया है तो आई थिंक इतना तो नहीं, 20-25 रन की भी मार्जिन जो होता है ना वो कहता हूँ मैं इस फॉर्मेट में बहुत ही अच्छा है। 20-25 रन भी इससे भी जीतती है टीम, तो कहते हैं ये छोटा फॉर्मेट है ना, हम कहते हैं हाँ और क्लोज चला जाए कि 2 रन से 3 रन से, तो वो हम कहते हैं क्लोज हो गया मैच। तो ये तो बहुत 80 रन से आ रहे और पता नहीं क्या प्लानिंग लेके चले थे। मुझे थोड़ा वार्नर जो है ना कुछ ऐसा सच नजर नहीं आ रहा है। मैंने कल थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो गए उनके ऑनर की मैंने कल बात सुनी कि वो कुछ और कह रहे थे। वो कह रहे थे भाई हमें किसी तरह ये करना है, तो वो क्रिकेट की बात कर रहे थे, वो दूसरी बात कर रहे थे। तो वार्नर
बहुत कीन है। जाहिर है ये लोग ऐसे होते हैं जो वो कहीं से भी खेल रहे हो वो दिल लगा के खेलते हैं, ऐसा नहीं करते कि वो आए हैं यहाँ पे तो बस तफरी करके चले जाएंगे। सही। अच्छा आरिफ साहब, आपको क्या लगता है कि जाहिर है ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें भी वार्नर की जानिब से की गई, अभी भी वो ये कह रही हैं कि जो मेरा फैसला था अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो ठीक फैसला था। क्या आप समझते हैं कि वही टर्निंग पॉइंट था इस मैच का कराची किंग्स के लिए? बिकॉज आपने कराची की क्रिकेट के लिए बहुत सारा काम भी किया है, तो आई एम श्योर कि आपको काफ़ी दुख हुआ होगा बिकॉज कल कराची हार गया। बहुत शुक्रिया ज़ारा शफ़ी साहब आपका और आपके प्रोग्राम की पूरी टीम का। जिस तरीके से आपने बात की कि वार्नर्स की, तो ये ऑस्ट्रेलियन जो है देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ये जिस किस्म की जो भी बात होती है आपने वार्नर्स में देखा, जब भी टॉस जीता हारा उन्होंने विकेट के बारे में भी बात की और मैच की जो भी पोजीशन है उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बात की है। दूसरी जिस तरह तौसीफ भाई ने कराची की कारकर्दगी पे बहुत ज़्यादा उन्होंने बात की, जैसे मगर हम दूसरी टाइम देखें तो हमें इस्लामाबाद की टीम को भी क्रेडिट देना होगा। और ये भी वेरी फर्स्ट डे से तौसीफ भाई कह रहे थे कि इस्लामाबाद की टीम जो है हमारी जो फेवरेट टीम है और ये बहुत ज़्यादा टॉप करने की उसकी वजूहत भी हैं। अभी आपने देखा कि कराची ने जिस तरीके से आगाज़ किया PSL की अपना पहला मैच जिस तरीके से जीता, तो आखिरी मैच उस तरीके से वो फिनिश नहीं कर पाई, मगर इसके बीच में वो पहला मैच जीते, दूसरा हारे, तीसरा जीते, चौथा हारे, पांचवा जीते। तो इस तरह उनकी मिलीजुली कारकर्दगी चलती रही। जबकि इस्लामाबाद की टीम के देखें तो उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस देखे, उन्होंने शुरू के 5 मैचेस जीते, उसके बाद 4 मैच लूज़ कर गए, मगर उसके बाद जो उनका कमबैक हुआ, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो कमबैक जब इस्लामाबाद करती है वो बहुत स्ट्रांगली करती है। अगर लास्ट PSL के अंदर हम देखें कि उन्होंने 1 मैच जीता और 3 मैच हार गए, शुरू के 4 में से 3 मैच हार गए, मगर उसके बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि उन्होंने फिर पिछली साल जो है PSL 2024 जीत लिया। तो इस्लामाबाद में मैं समझता हूँ कि कमबैक करने की सलाहियत सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है इस वक्त। 4 कंसेक्यूटिव मैच उन्होंने हारे और फिर शादाब वापस आए और फिर टीम जीत गई। तो परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा अच्छी चल रही है, टीम की या शादाब की? बिकॉज कल भी विद द बैट विद द बॉल ही वाज फेनोमेनल। देखिए, टीम पे परफॉर्मेंस तो एक पूरी टीम वर्क होता है, उसमें यकीनन लीडर का बड़ा किरदार होता है और लीडर वही होता है जो फ्रंट करे। जिस तरीके से शादाब ने दिखा कि कल जिस तरीके से उन्होंने 4 विकेटें ली, जब आपका कप्तान ही फ्रंट से लीड ठीक कर रहा है होगा। आरिफ भाई साहब, आपकी गुफ्तगू के सिलसिले को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो क्विकली ब्रेक पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक जनाब। और भारत ने बड़ी कोशिश की, बड़ा प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज से मुतालिक, और यहाँ तक कहा कि ये सीरीज नहीं होने जा रही है, लेकिन आज उन्हें करारा जवाब मिल गया है क्योंकि बांग्लादेश ने हामी भर ली है और वो पाकिस्तान खेलने के लिए आ रहे हैं और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे लाहौर में। तो आसिफ साहब, आपको क्या लगता है कि इस सीरीज में फ्रॉम द पाकिस्तान साइड कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जो कि अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, एक तो जिसकी बात आप कर रहे हैं वो पिटे हुए हैं अभी, वो तो आज से नहीं, पता नहीं कब से ये बातें कर रहे हैं। हमें तो अब लेने ही नहीं चाहिए उनकी कोई बात ऐसी सीरियस के आदमी सोचे, क्योंकि वो तो इतना किया, हम इतने डैमेज हुए और फिर नतीजा ये आया कि अब उनकी अपनी कौम जो है वो मानने को तैयार नहीं, अपनी आवाम मानने को तैयार नहीं कि भाई हुआ क्या है, ये क्या। तुम अभी भी क्रिकेट में हमें प्रॉब्लम डालने की कोशिश कर रहे हो, अब कुछ नहीं होगा। इसलिए है कि हम लोग अभी वो कुछ कर दिया है कि आप हमारी क्रिकेट भी अब जो है मेरा ख्याल है कि ऊपर तक इंशाल्लाह जाएगी। और आपने दूसरी बात की मुझसे कि भूल गया मैं क्या, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सर। हाँ, बांग्लादेश, यस, बांग्लादेश की टीम आ रही है और बड़ी खुशाइन बात है और उनको रोकने वाले, अभी मैं देखा UAE का मैच जो था वो आ रहे हैं वो UAE से, तो जाहिर है उन्होंने भी सेटबैक है क्या ये बांग्लादेश के लिए जो हार गए हैं UAE से? नहीं, फर्क तो ऐसा सच नहीं पड़ने वाला, लेकिन UAE के लिए बड़ी बात है कि वो ये मैच जीते। कल बड़ा एंड तक मैच गया है और ये भी नहीं कि जो है बांग्लादेश की हल्की टीम थी, ऑलमोस्ट पूरी टीम थी, कुछ 1-2 शायद नए हैं, बाकी पूरी टीम वही थी। तो आई थिंक पाकिस्तान तो उससे मच बेटर, बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर डिस्पाइट द फैक्ट कि हम वाइट वॉश हो चुके हैं, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अब सिचुएशन ये फॉर्मेट की कुछ और होगी और हमें इससे नहीं घबराना चाहिए कि कौन क्या। अभी आपका मोराल तो और हाई हो जाना चाहिए कि अभी UAE उनको हरा के आ रही है। बात ये नहीं, हम अगर अपनी इनसाइड देखें
तो अब मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इतना इतना सख्त बोल के भी अपने आप को वो कर दिया, और लोग जब इनके कानों पर जूं ही नहीं रेंगती तो क्या बात कर। अब भाई आप जो जगहें मौजूद हैं उनको पुर करें, ओपनर्स में आप लड़के चेंज करें, आप एक दो की पीछे ना लगे रहें कि बाबर है तो बस बाबर है, तो वो रिजवान है तो रिजवान है। और भाई और भी लोग पाकिस्तान में खेल रहे हैं, उनको भी तो लाओ ना, देखें तो हम। लेकिन ये करेगा कौन? अभी इन लोगों के हाथ में मत दें। अब जिन लोगों को अभी आने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हैं वो वही सब डिसीजन अगर वो ले गए, जो कि एक मुश्किल काम जरूर है, मैं जो भी सिलेक्शन कमेटी है जो आ रही है तो बहुत ही अच्छा ले गए, लेकिन अब ये चीज़ नहीं चलेगी मेरे हिसाब से। मैं तो चेयरमैन साहब से कहूँगा कि आप इंसिस्ट करें। आपने अब तक तो कह दिया कि मैं नहीं, ये लोग देख रहे हैं, ये लोग देख लिया आपने। वो 4-5 मेंटोर आए, ये आसमान पे चढ़े हुए थे, आज वो ज़ीरो होके गए निकल के हमारे पास से। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ चेयरमैन साहब, अब आप एक काम कीजिए कि आप जो है इनको कहें कि ये लड़के परफॉर्मर हैं, पूछें, सही लोगों से पूछें और उनको आप जगह दें टीम में। ठीक है। आरिफ वही साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे कि सर भी कह रहे हैं कि इट्स टाइम कि अब यंग ब्लड आए, एक नई हमारी T20 की टीम हो, लेकिन क्योंकि मैं तो ये देख रही हूँ कि मुस्तकिल ये कहा जा रहा है कि फिर से रिजवान और बाबर होंगे T20 में, और ये मैं नहीं, ये जो नए आने वाले कोच साहब हैं माइक हैसन साहब, ये उनकी ख्वाहिश है। देखिए, इस टीम के बनाने से पहले जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेलेगी, हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। बांग्लादेश की टीम यहाँ आ रही है जो पाकिस्तान के लिए यकीनन बहुत बड़ा खुशाइन भी है और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह भी है। और ये दुनिया में एक चीज़ डिफाइंड हो रहा है कि पाकिस्तान एक संजीदा मुल्क है, एक स्पोर्ट्स लवर मुल्क है, और इंडिया एक मुसलसल झूठ बोलने वाला मुल्क है, जिसकी पिछले 10 दिन के अंदर देखा होगा मुसलसल झूठ बोल बोल के उन्होंने अपने आप को कितनी इंटरनेशनली उनके तौर पर इंसल्ट हुई है। तो पाकिस्तान यकीनन, जिस तरह कहा गया कि बांग्लादेश ये सीरीज़ हार के हो रहा है, तो पाकिस्तान भी ये सीरीज़ जीत के इंडिया के ख़िलाफ़ ये चीज़ जीत के इस बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में शामिल होगा। और इंडिया की हमेशा कोशिश की गई है, इस कौम को तकरीबन 15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रखा गया, वो भी यकीनन साजिश होती। और इस साजिश को भी अब दुनिया समझ रही है कि इसके अंदर इंडिया का भी बहुत बड़ा किरदार था। अगर आप BCCI के हेड हैं, अगर आप ICC के हेड हैं, अपने ओहदों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और उसके बाद अगर आप समझते हैं हमारे मुल्क बहुत बड़ा वॉल्यूम है, एरिया वाइज है, अब उसको आबादी वाइज बोलें, पॉपुलेशन वाइज बोलें, मगर दुनिया में जो जीती जाती हैं, जो जिस तरह आपने जंग का माहौल देखा 10 दिन, तो ये जो जंगें जीती जाती हैं, जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं, तो ये जो जंगें जीती जाती हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जीती जाती हैं और कौमों के जज्बों से जीती जाती हैं। तो पाकिस्तान की टीम का और पाकिस्तान के लोगों का जज्बा आपने पिछले 10 दिनों के अंदर देखा। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो रही है कि इंडियन उनके आपस के अखबारात के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनके मीडिया में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप देख लें कि दी हिंदू अखबार क्या कह रहा है, द ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वो कुछ कह रहा है, सारा कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा, बिकॉज अभी उनका भी कोई वफ्द बनाया है जो कि इंटरनेशनली उनका नैरेटिव लेके जाएगा, लेकिन उसमें फूट पड़ चुकी है। तो वहाँ पर तो ये मामला हो गए हैं। एक चीज मैं कहूँ, ये देखें इतना शगुफा अभी छोड़ दिया कि जी वो पता नहीं बांग्ला जो है वो नहीं खेल रहे, हम वो और हम सर उनके लिए तो बस मैं यही कहूंगी ना, वो जो ना शगुफा है, शगुफा ये झूठ का मुसलसल अमल, ये झूठ जो है जो मुसलसल बोला जाता है, तो इतना झूठ बोला है कि शायद अब सच भी कहेंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। गवर्नमेंट को इतना वो नहीं है कि यानी कि अपने जो आपका प्रेस है वो ये बातें कर रहा है कि हम नहीं खेलेंगे और फलाना, और बाद में पता चल रहा है कि अभी कहते हैं कि नहीं जी हमने तो कुछ नहीं कहा। तो क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या हो गई है? एक ही मार पड़ते ही आपको जो है सारी क्रिकेट की सबकी भूल गए सारा कुछ कि क्या है भाई। ये झूठ जो होता है ना, ये खौफ का रद्द-ए-अमल होता है। जो जिस 10 दिनों में जो हमें इंडिया का जो खौफ नज़र आया, वो इस मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। तो हमें जो है सिर्फ उन्होंने हमारी कौम को चेक करना है, पैनिक फैलाना है बिला वजह। और आरिफ भाई साहब आप ये देखें ना कि जय शाह आ गए, वो ऑपरेशन सिंदूर को भारत को सपोर्ट करने लगे। उसके बाद हमने देखा कि खबरें फ्लोट की गई कि शायद हम जो ये एशिया कप से विड्रॉ कर रहे हैं। फिर BCCI के ऑफिशियल्स आए, उन्होंने कहा कि नहीं ये खबरें सिर्फ झूठ पर मबनी है, हमने कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो इट्स मीन ना कि कितनी बौखलाहट का शिकार है भारत। देखिए, इसी बौखलाहट जो है जिसमें पिछले दिनों जो उसको हजीमत उठाना पड़ी है, तो इसके अंदर ये बौखलाहट उनकी बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रही है सारी चीज़ें। और ये पाकिस्तान में, ये इंडिया का हमेशा से वतीरा रहा है कि वो हमेशा से पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स के अंदर हवाला करता है। जबकि पाकिस्तान एक बहुत अमन पसंद मुल्क है, एक बहुत स्पोर्ट्स लवर मुल्क है, और पाकिस्तान ने हमेशा से पहल किए और हमेशा से ये उन्होंने कहा कि हम कभी भी क्रिकेट को या किसी भी स्पोर्ट्स को उन्होंने मना नहीं किया कि हम वहाँ जाके नहीं खेलेंगे। मगर हालात उन्होंने इस तरह कर दिए कि हमें इस साल जाके स्टैंड लेना पड़ा
हमें हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा कि अगर आप हमारे पास नहीं आओगे क्रिकेट खेलने तो हम भी आपके पास नहीं आएंगे। तो ये हम एक हमारी जो क्रिकेट जो है वो अपनी प्राइड अपनी जगह है, मगर हमारे मुल्क की जो प्राइड है वो क्रिकेट से भी ऊपर है। तो हमारी मुल्क की प्राइड पहले, हमारे मुल्क की डिग्निटी पहले, क्रिकेट उसके बाद में आती है। अच्छा तौसीफ साहब, कोई एक ऐसा भी है जो भारत की बहुत जय जयकार करता है, दनिश कनेरिया की बात कर रही हूँ। अभी मौसूफ के साथ बहुत बुरी हो गई है क्योंकि इंडिया का एक जयपुर में स्टेडियम है, वहाँ पर कुछ गैलरी में उनकी पिक्चर्स लगी हुई थी तो वो भी हटा दी गई हैं। तो भारत नवाजी भी किसी काम नहीं आई है। देखिए वो भी अब मुझे लगता है भारत की जो है वो इसका हिस्सा बन चुके हैं, यूँ कि उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। और वो इस तरह की हरकतें करते हैं, वो एक है ना मुहावरा, धोबी का घर का ना घाट का, तो मेरे हिसाब से तो वो रह गए। इसलिए कि यार कुछ भी है, देखें अनिल दिलपत हमारे साथ खेला, ऐसा नहीं है कि नहीं, हमारे टाइम में खेला, बिल्कुल क्लीन होकर निकला। अभी आपका प्रॉब्लम क्या था, आप जाके वहाँ पे, और मैंने नहीं देखा आपको वहाँ पर यहाँ पर आप क्या क्या करते रहे, नज़र आता है लोगों को। जो टीम के साथ मैनेजर रहे उन्होंने बताया कि आप क्या क्या करके बैठते थे फर्स्ट क्लास में और इसमें, और आपको बचाया गया है कई चीज़ों में। तो आप हम पे क्यों अब ये करके ये कर रहे हो? आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए, आप अच्छे थे, हमने आपको खिलाया। आप अब इस तरह की हरकतें करोगे तो मेरा ख्याल है अगर आप इस सरजमीन पे थोड़ा भी अब आए ना तो आपको मेरा ख्याल है आवाम भी कुट मारेगी, बहुत बुरी तरह मारेगी। इसलिए कि इस मुल्क को से खा पी के अब आप ऐसी बातें वहाँ जाके कर रहे हो, यार कुछ तो एहसास होना चाहिए। हाँ, सिलेक्शन में अगर मेरे से पूछते हैं, चले मैं किसी टाइम में मैं फ़लाँ टाइम में मुझे नहीं खिलाया गया, ये एक डिफरेंट चीज़ है कि हो सकता है मेरा अपने व्यू हो कि भाई ये टाइम मुझे खिलाना चाहिए था, नहीं खिलाया, वो अलग बात है। ये जो आप जाके वहाँ पे अपने रोना गाना कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं तो भाई इंडियन हूँ और या मेरा ताल्लुक़ इस उससे है, तो ये तो आपकी, मेरा ख्याल है कि मैं आपको क्या कहूँ, मेरे मुंह से ऐसी कोई चीज़ निकल गई तो काटना पड़ेगा, फिर सॉरी कर करके मैं वो हो जाऊँगा कि माफ़ कीजिए मैंने गलत कोई अल्फाज इस्तेमाल किया। लेकिन वो वाला जो अभी अल्फाज मैंने इस्तेमाल किया ना, वो बिल्कुल ठीक है, वो मुहावरा। अच्छा आरिफ भाई साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो तो कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडियन बन जाएं, लेकिन जो इंडियंस हैं वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। देखिए, पाकिस्तान ने जो हमेशा जब स्पोर्ट्स मैन होता है वो सिर्फ स्पोर्ट्स मैन होता है, उसके अंदर मज़हब का या पॉलिटिक्स का या किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। तो पाकिस्तान ने हर किस्म के स्पोर्ट्स के जितने भी खिलाड़ी हैं किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में हो, उन सबको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिए। और ये हमारे लिए प्राइड है, पाकिस्तान हमारे लिए प्राइड है, और ये हर कौम के लिए प्राइड है। हाँ। हर नेशन के लिए जो भी मजहबी ताल्लुक इसका कहीं भी हो, जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, जिस तरह तौसीफ भाई ने कहा, अनिल दिलपत साहब थे और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान ही के लिए खेला और बहुत सारी इस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहे हैं। हम किसी एक की वजह से हम सबको नहीं कह सकते कि वो सारे ये सब हमारे यहाँ जितनी भी बिरादरी रहती है इनकी कम्युनिटी की बहुत ही ज़्यादा वो नेशनलिज्म वाली सोच रखती है सारी। अगर ये किसी की इनफरादी गलती है जिसको पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई, ये पकड़े गए यार, ये पकड़े गए, आप तो पकड़े गए हो माल लेते या देते। भाई वहाँ इंग्लैंड में जाके करो ना, अगर कुछ करना है उनसे करो, हमसे क्या ताल्लुक है। ये जब एक्सपोज हुए, जब भी उन्होंने ये हरकत की है, जब ये गिल्टी हो गई, जब ये टिंटेड हो गए, जब भी उन्होंने ये हरकतें शुरू की और अपनी टिंटेड को छुपाने के लिए सारी चीज़ें हरकत की जाती थी। यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर जो आज बात की है अमेरिका में बैठ के जिस तरह के बयान दी जा रहे हैं, मगर ये वही बात है कि जिस तरह तौसीफ भाई ने की है कि इस तरह के लोगों को सिर्फ जो है यूज़ किया जाता है, यूज़ करके डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। सही। अच्छा तौसीफ साहब, ज़रा आप तो क्लोज भी रहे हैं दानिश के साथ, आपको क्या लगता है कि उनका मसला क्या है? क्या कोई मेंटल इशू है उनके साथ कि वो जहर उगलना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट? देखिए, जब तक खेल रहे थे वो, मैं इनके साथ क्लब क्रिकेट खेला हूँ, आप अंदाज़ा लगा लें मैं कितना पुराना हूँ। क्लब क्रिकेट खेला हूँ और मुझे अच्छी तरह याद है कि आगा खान जिमखाना में एक बॉल पे और 6 रन चाहिए थे और मैंने लास्ट बॉल पे इनकी छक्का मार दिया था। हंसने की जरूरत नहीं है, लोग हंस रहे हैं कि मैंने छक्का मारा हो, लेकिन मैंने उसको इट्स ए गुड बॉलर, अच्छी बॉलर था अपनी जगह। मगर बाज़ लोगों को अपनी वो पसंद नहीं आती और उनको जो शुक्र करना चाहिए चीज़ों का, क्योंकि वो जहाँ थे, और भी कई, मोहिंदर कुमार को हम देख रहे हैं अभी, वो जिस पोजीशन में इस वक्त बेचारा है वो भी खेलता रहा है, वो भी बड़ा अच्छा बॉलर था। आपने ही क्यों ये किया? आपकी हरकतें तो यहाँ खोलने वाले लोग हैं नहीं, क्योंकि आपने जो कुछ किया है ना वो इंग्लैंड वालों को पता।
आप करें ना, आपको क्लियर किसने किया? कर दिया क्या क्लियर? किसी ने भी क्लियर नहीं किया। और मेरा ख्याल है यही क्या, कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपने तो जो कुछ किया है वो काबिल माफ़ी है और काबिल माफ़ी नहीं हो सकता। और फिर आप जो है ना पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, आप उधर जाके कर रहे हैं बातें कि वहाँ से आपको सिंपैथी मिलेगी। कोई सिंपैथी नहीं मिलेगी भाई। जहाँ पे इस वक्त मौजूद हो आप, कहीं ये ना हो कि वहीं पे आपको लोग 2-4 चम्मे मार दें और कहें कि भाई ये क्या है, क्योंकि जहाँ के खाते हो ना जी, तो वहाँ का रहना चाहिए। और मेरा ख्याल इतनी मिसालें मैं दे सकता हूँ, मगर अच्छा नहीं लगता आपके लिए, क्योंकि आप एक उनके अच्छे लेवल थे। पे जाके तो हम बात बिल्कुल नहीं कर सकते हैं ना। और जितनी सारी आपने ये बातें की हैं, बिकॉज आपने उनको मॉनिटर भी किया, आप उनके साथ क्लोज भी रहे, और जिस तरह की वो बातें अब पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, तो ये साफ इंडिकेशन है कि वो एक एहसान फरामोश किस्म के इंसान है, जो कि मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन दानिश के जो मुस्तकिल बयानात इस तरह आते हैं तो ये हम कहने पर मजबूर हो जाते हैं। तो कुछ बात करेंगे पीसीबी के हवाले से भी, क्योंकि एक बार फिर से पीसीबी को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोच की तलाश है, और फिर कल पहला क्वालिफायर भी होने वाला है। तो इससे मुतालिक भी अपने पैनलिस्ट की राय लेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि पीसीबी को एक बार फिर से बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग साथ साथ जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोच है उसकी भी तलाश है। तो तौसीफ अहमद साहब, आपको क्या लगता है ये तलाश कहाँ जाके रुकने वाली है? देखिए, तलाश तो अभी सामने नज़र आ रही है, और ये हमारे यहाँ ये चीज़ें ऐसी होती हैं पहले से ही पता चल जाती हैं, चाहे मीडिया हो या किसी को हो जाए कि भाई ये होने वाला है, ये कुछ नहीं। क्योंकि डोमिनेट जो लोग कर रहे होते हैं ना, वहीं से कुछ है। आपने पता है आजकल इस्लामाबाद का दौरा है काफ़ी, और इस्लामाबाद में तो वैसे भी जब आदमी रहता है तो फिर आपको पता ही है कि क्या पोजीशन है। तो इस्लामाबाद का विफाक है बिल्कुल। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि इस्लामाबाद का जो है वो पावर है, और जाहिर है उनके ऑनर तो बहुत अच्छे लोग हैं अपनी जगह, बट क्रिकेटिंग में थोड़ा सा है, लेकिन टीम उन्होंने अच्छी बनाई है, ये मैं कह सकता हूँ। सही। देखिए, जो भी करें ऐसा करें जिससे कि मुल्क को फ़ायदा हो, मैं समझता हूँ। और जहाँ तक परफॉर्मेंस और इन चीज़ों की बात है, मैं तो एक ही सिर्फ चीज़ कहूँगा कि जो भी सिलेक्शन करें आप बैठ के, जिनको भी ला रहे हैं आप, और जिनके लिए बातें हो रही हैं कि यही आएंगे, आना शायद इन्होंने ही है। एकदम कोई नई चीज़ तो ला नहीं सकते। घूम फिर के आपकी रिकॉर्डिंग ख़त्म होती है मिसबा, वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, और एक आध दो और जो है, वो यही ख़त्म होती है। और हमारी क्रिकेट भी यही ख़त्म होती है, और हमारी क्रिकेट अभी ख़त्म हो गई कि इतने बड़े एक मासूमाना सवाल मेरे ना जहन में आया, वो ये कि अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड में होते तो क्या आप भी होते पीसीबी में? मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में निकाला गया हूँ अगर देखा जाए तो, और उसके ज़िम्मेदार वकार यूनुस साहब है एक लिहाज से। इसलिए कि निकालने से मुराद मेरी ये है कि उन्होंने अच्छा भला जा रहा था, सारा कुछ ठीक था, और मैंने जैसे बताया उनके ऑनर इतने नहीं थे, लेकिन बहरहाल वो वहाँ पर एक ग्रुप आ गया बीच में, और उसने आने के बाद जो है वो आप वकार साहब को ऐसा ना सोचें। आपको याद है कि उन्होंने सरफराज के साथ क्या किया था? सबको मालूम है क्या किया था उन्होंने। उसके बाद कहते थे अच्छा ये भी बैटिंग करते हैं दुनिया में। बात यह है कि ये जितने लोग आए थे अभी मेंटोर बन के, और इन्होंने जो कुछ किया, पाकिस्तान की क्रीम थी, पाकिस्तान के 20-25 साल की क्रीम थी ये जो क्रिकेटिंग उसमें, मगर ये ज़ीरो निकले, बिल्कुल ही ज़ीरो हैं। मतलब आई मीन के इन्होंने क्या किया है? आप मुझे पता है क्या किया? अच्छा, अब ये कहते अपने हाथ झाड़ देते कि भाई हमारा तो पाकिस्तान टीम से ताल्लुक़ नहीं। अब जो आप वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मुश्ताक वहाँ मौजूद हैं, वो साइम को कह रहे हैं कि जी ये फिट नहीं थे, तो भाई किसने फिट किया? इनजी देखिए, ये खेलने पे बड़ा डिपेंड करता है। बाबर यही करते आए हैं और यही करते रहेंगे। बाबर की ऐसे नहीं, आप फैन फॉलोइंग तो अपनी जगह होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप ब्रांड हैं, तो ब्रांड का यार पीसीबी ब्रांड का क्या करना है? आप स्पॉन्सर खुद ले आओ ना यार। इन ब्रांडों का हमने क्या अचार डालना है जो मैच ही ना जितवा के दें? बिल्कुल सर, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। आरिफ साहब, जैसे सर भी जिक्र कर रहे हैं कि वकार यूनुस साहब को काफ़ी शिकवे शिकायतें रहती हैं, तो क्या स्पेसिफिकली कोई कराची के साथ उनका मसला है?
देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जो तसीफ भाई ने बात की तो कोई ना कोई होगा। इसकी मैं वजूहत ये करता हूँ, जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे बाबर आजम की या पेशावर की या मुल्तान की कारकर्दगी की, तो पेशावर के कप्तान बाबर आजम की जो कारकर्दगी रही है या मुल्तान के जो मोहम्मद रिजवान की जो कारकर्दगी रही है, तो इसके अगर मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स देखें तो उसमें टेक्निकल वाइज भी बात की जा सकती है, आप मैनेजमेंट वाइज भी बात की जा सकती है, या उनकी परफॉर्मेंस वाइज भी बात की जाती है। मगर इसको एक अगर मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स देखें तो 5-6 साल पहले अगर आप पीछे चले जाएँ तो 5-6 साल पहले वो वक्त था कि जब सरफराज अहमद की क़यादत के अंदर पाकिस्तानी टीम एक बनने के अमल में जा रही थी और एक ट्रैक पे आ गई थी, विनिंग ट्रैक पे, और वहाँ से लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम थोड़ी सी बन जाएगी। मगर उस वक्त नई नई इस्लाहात सामने आने लगी, यहाँ पर सामने जो एक म्यूज़िकल चेयर का जो प्रोग्राम शुरू हो गया, यहाँ पर कप्तानी की दौड़ शुरू हो गई। उसके अंदर वो यही टीमों के कप्तान थे जो अब जो जितने ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी एक वजह ये भी है, फिर उस वक्त मुख्तलिफ इस्लाहात इस्तेमाल हुई कि ये लॉबी सिस्टम है, ये दोस्ती यारी कल्चर है, ये आपकी प्लेयर्स पावर है, तो वो सारी चीज़ें अब खुल के सामने आ रही हैं और ये उसी का मौकाफत अमल का है। क्योंकि उस वक्त ये इस्लाहात भी इस्तेमाल हुई थी कि कुदरत का कानून, तो मैं समझता हूँ कि अगर कुदरत के कानून के तहत भी देख लें तो ये जो चीज़ें उस वक्त चल रही थी यहाँ जाके अब एक्सपोज हो रही हैं। बाबर आजम की कारकर्दगी देख लें, बाबर आजम की टीम की कारकर्दगी देख लें, मोहम्मद रिजवान, क्योंकि ये वही लोग थे जो उस वक्त जो है कप्तानी की दौड़ के अंदर शामिल थे, जिन्होंने पाकिस्तानी टीम को ट्रैक से डिरेल किया। यहाँ पर सक्सेस तो हो गए ना, वो जो भी करना चाहते थे उन्होंने कर लिया। सरफराज के जितने भी लोग इसके अंदर इस साजिश के अंदर शामिल थे उसमें सब देख लें कि शाहीन अफरीदी आज उसकी जो है अगर PSL की कारकर्दगी में नंबर देख रहे हैं तो 12वां-14वां नंबर आ रहा है, अच्छा, बाबर जो है 7वें नंबर पे आ रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखिए ना, जो सिलेक्टर्स बैठे होते हैं उनकी भी तो गलतियां होती हैं ना, कि वो ही बार बार इन प्लेयर्स को पिक कर रहे होते हैं। अब अगर बात सिलेक्टर्स की आई गई है तो सर आजकल एक नाम बड़ा सर्कुलेट कर रहा है सरफराज अहमद का, कि वो भी माइट बी सिलेक्शन कमेटी में आपको नज़र आएंगे, चीफ सिलेक्टर बन सकते हैं। तो आपको लगता है कि उन्हें आना चाहिए? देखिए बिल्कुल आनी चाहिए। उन्होंने अपनी क़यादत के अंदर जो भी जहाँ से उन्होंने क्रिकेट शुरू की, अंडर-19 से ले लें या चैंपियंस ट्रॉफी ले लें, या इसके बाद अभी बिल्कुल रिसेंट कारकर्दगी लें कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो कारकर्दगी है, तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि खिलाड़ियों से ज़्यादा जो टीम मैनेजमेंट का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा है। हमें फ्रेंचाइज क्रिकेट ऐसी होती है कि जिसके अंदर एक प्लेइंग 11 होती है और एक मैनेजमेंट 11 होती है। जो मैनेजमेंट 11 होती है वो सपोर्ट करती है प्लेइंग 11 को, तो उसके अंदर मैनेजमेंट 11 का किरदार बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह देखें कि कोयटा ने शुरू में इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं देखी, मगर उसके बाद आपने देखा कि उनकी जो है मैनेजमेंट ने जिस तरीके से उनको सपोर्ट किया, उसमें यकीनन सरफराज अहमद का भी किरदार बहुत ज़्यादा हमें, जब उनके डकआउट के अंदर वो बहे हैं तो उनके बहुत ज़्यादा मशवरे वहाँ पर लिए जा रहे होंगे। वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैसियत रखते हैं कोयटा ग्लैडिएटर के डकआउट के अंदर, तो मैं समझता हूँ उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने चाहिए और उनको कहीं ना कहीं जाके उनकी इंडक्शन होनी चाहिए। और ऐसे जो मेरिट पे जो लोग काम करते हैं और ऑनेस्टी से काम करते हैं और सिंसियरिटी होती है जिनके साथ में मुल्क में, ये क्रिकेट को ठीक करना कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आप सबसे पहले इसके अंदर मेरिट लेकर आएँ, ईमानदारी से काम करें, आपकी अपनी नीयतें ठीक हों, तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बहुत जल्द अपने ट्रैक पे आ जाएगा। सारा मामला ही तो खैर मेरिट का है ना तौसीफ साहब, लेकिन सरफराज के साथ साथ ना एक और नाम भी आ रहा है, मिसबाह हक का नाम आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जो ये कॉम्बिनेशन है ये वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन है। आपको लगता है ये साथ चल सकते हैं? देखें ये दोनों ही कूल है और मिसबाह तो बहुत ही कूल है, मगर कूल फेस से या वैसे नहीं, इनसाइड का जो पोजीशन होती है ना इंसान की, वो सबसे ख़तरनाक होती है। अंदर से उसके क्या रिमार्क्स हैं, हमने वक़ार यूनुस को भी देखा, जो रिमार्क्स वो उनके लिए रखते थे, हम तो पूरे उससे होके गुजरे। हाँ। थोड़ी सी जो आरिफ भाई अभी बात कर रहे हैं, ये एक साहब कहने लगे जी मॉडर्न क्रिकेट वालों को हमें बोर्ड में लाना है, और वो बड़े ओहदे पे बैठे थे। मैंने कौन ये देखे ना, मॉडर्न वाले फेल हो गए ना सब। क्या किया इन मॉडर्न वालों ने? कुछ भी नहीं किया। आपके पास वही 30 से 35 लड़का है और वही खेल रहा है सारा कुछ। अब सरफराज का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें जो मैं समझता हूँ एक बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि उसमें डिसीजन लेने होंगे। देखिए हमने आपके टाइम में हमने आपको पूरी सपोर्ट की, आप जो कहते थे वो देते। अब ये मानने वाले नहीं है। अब आपको चारों तरफ से साहब इतने सारे जब नाम आ रहे होते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि व्हाई नॉट यू? क्या PCB में आप कोई विलन है? मैं विलन हूँ इस वक्त। अच्छा। आप और मैं इस नापसंदीदा आदमी हूँ इस वक्त क्रिकेट बोर्ड का। उसकी भी वजूहत हैं, क्योंकि एक तो मेरी शराफत ने जो है ना, लोग कहते हैं बहुत नुकसान उठाया तुमने, लेकिन मेरा यहाँ से दिल साफ़ है। हाँ। और मैं कभी भी अपने मुल्क के लिए जो है ना ऐसे नहीं, किसी से मुझे वैसे भी वो नहीं है कि मैं किसी से बुग़्ज़ रखता हूँ। हाँ, गलत बातें हुई हैं उस पर बात करूँगा,
गलत बात हो रही है उस पर बात करूँगा और करता आ रहा हूँ। मेरा ख्याल है यही एक वजह है कि इस वक्त मेरे पीसीबी में जो लोग भी हैं, क्योंकि इनसाइड स्टोरीज जो थी, अब आप ये कहना शुरू कर दें अंदर की बात है, अंदर की बात नहीं है, ये मुल्क की बात है भाई, ये मुल्क की बात है। अगर नहीं बताई जाएगी तो वो गलत है। इससे पहले मैं सुन रहा था, अगर मुझे जो अभी पोस्ट मिलने वाली है तो अगर वो मेरे पास होती तो शायद मैं पहले ही रिज़ाइन कर चुका होता किसी चीज़ में। इसलिए कि मुझे पता है इनसाइट क्या थी। हम मानते रहे, हमारे जो भी मेरे कुलीग रहे, जो साथ रहे, हाँ। वो भी इनको फेवर देते रहे, भाई ऐसा कर रहे आप ही। अब आप अगर इस पोस्ट पे आओगे तो आप कहीं पे जो है वो क्लैश होगा आपका, कहीं क्या हर जगह क्लैश होगा आपका, इसलिए कि आपको इतनी आराम से बैठने नहीं दिया जाएगा। सही। आरिफ साहब, क्या हम एक बार फिर से अब के बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोचेस के लिए क्या फॉरेनर्स की तरफ ही देखेंगे? देखिए, हमारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने सही जगह पे सही आदमियों का इंतखाब बहुत मुश्किल से होता है सारा। अभी आप जैसे तौसीफ भाई की बात कर रही थी कि आप कब आएंगे यहाँ पर, तो कभी क्या किसी थिंक टैंक ने सोचा कि जो तौसीफ भाई की स्पेशलिटीज़ है ऑफ स्पिनर, हमारे यहाँ ऑफ स्पिनर्स का इतना ज़्यादा बहरान है कि हमारे यहाँ बहुत कम ऑफ स्पिनर्स आते हैं और जो है वो बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं। और मैं चूँकि मेरा ताल्लुक डोमेस्टिक क्रिकेट और नीचे लेके ग्रास रूट लेवल के क्रिकेट है, उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि ये जो है ऑफ स्पिनर्स जो है बहुत कम नज़र आ रहे हैं, बहुत ही हम नापैद हो गए। तो क्या किसी ने ऐसा सोचा कि तौसीफ भाई की सलाहियत से जो इनकी स्पेशलिटीज़ थे उससे कोई फ़ायदा उठाया जाए, कोई ऐसा कैंप लगाया जाए, कोई ऐसे लड़कों का पूल बनाया जाए जो ऑफ स्पिनर्स को ये ट्रेनिंग दें और जाके हमारे मुल्क में जो ऑफ स्पिनर्स की जो कमी है वो पूरा करें। तो मगर ये अब चीज़ें जो है दूसरी तरफ निकल जाती हैं सारी, तो सही जगह पे सही खिलाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब जिस तरह हमने शोएब मलिक को देखा कि कोयटा के अंदर उनकी इंडक्शन हुई, तो एज ए प्लेयर वो इस वक्त इतने ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं आए, मगर उनका सही जगह चूँकि इस्तेमाल नहीं किया गया। वो एक मेंटोर बन सकते हैं बहुत ज़्यादा फिटनेस के, वो फिटनेस के बेहतरीन इस वक्त मेंटोर बन सकते हैं, मगर उनका कहाँ फिटनेस की जगह उनका क्या इस्तेमाल किया गया, उन्हें एज ए खिलाड़ी ज़बरदस्ती डाला जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास कि हम जो है किसी भी सही आदमी का सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है सर, कल पहला क्वालिफायर होने जा रहा है। तौसीफ साहब, क्या लगता है हु इज गोइंग टू विन? कौन कौन है पहले तो? इस्लामाबाद एंड कोयटा। इनके पास एक एक चांस मेरा ख्याल और होगा, इसके बाद ना कुछ होगा। लेकिन सर दोनों की अगर स्ट्रेंथ देखी जाए तो आपको ज्यादा स्ट्रांग कौन सी टीम लग रही है? इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो मुझे स्ट्रेंथ में बहुत तगड़ा लग रहा है। और अभी पिछला मैच भी मैंने कराची से जो होने था, मैंने कहा था इस्लामाबाद जो है, लेकिन इस्लामाबाद बीच में ज़रा सा डिस्टर्ब ज़रूर रहे, लेकिन मैं समझता हूँ एक बैलेंस टीम है। अब बात आ जाएगी वही शादाब, कल मैं देख रहा था, देख कैमरा शादाब पे, और ये पहले से सारा कुछ उसने बहुत अच्छी परफॉर्म। सर कोयटा मौका देगा शोएब मलिक को? मेरा नहीं ख्याल देना नहीं चाहिए। किस लिए दें, काय के लिए दे दें? अरे यार क्या मजाक बना लिया आप लोगों ने यार। दुनिया जा रही है यंगस्टर के ऊपर, आप वो मेंटोर बनाते हैं और फिर खेलने की भी इजाजत दे देते हैं। और आरिफ भाई ने जैसी बात की ना, वो बोर्ड ने नहीं किया, उन्होंने पहले खुद रखा कि भाई मैं तो खेलूंगा 2020, मैं उनके उसके अगेंस्ट में फिट हैं, सारा कुछ है, पाकिस्तान टीम में खेलेंगे। या अगर आप लोगों ने खिलाना है तो फिर खिला लें भाई, खिलाते क्यों नहीं? आप पाकिस्तान टीम में डाल दें, और अगर पाकिस्तान टीम में डालते हैं तो फिर कप्तान बना दीजिए उनको, इसलिए कि उनसे सीनियर तो कोई है नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये सोचना चाहिए इन लोगों को कि यार हम किस तरह न्यू कमर्स ला सकते हैं, अच्छे प्लेयर ला सकते हैं, ये सब चीज़ें नीचे की कोई सोचता नहीं। 18-15 साल के लड़कों के लिए किसी गर्मी वाले शहर में जाना जो है इनके लिए ऐसा है जैसे मौत वाक़या हो गई, वरना तो ये तो 5 स्टार होटल वाले ही जगहों पे जाता है। हमसे पूछे ना, हम जिन जगहों पे गए वहाँ रात को बिजली चली जाती। तो ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम। सर मुझे बताइएगा क्विकली कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम कल जीत रही है? देखिए, कल इस्लामाबाद की जो टीम है वो उससे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कमबैक करती है इस्लामाबाद की टीम है। और हम जो एलेक्स हेल्स का जो इंडक्शन है वो हम भूल गए सारे, जिसकी वजह से ये इस्लामाबाद की टीम की स्ट्रॉन्ग पोजीशन बहुत ज़्यादा, जिस तरह आपने कल के मैच में भी देखा। मगर ये दिल और दिमाग की जंग है। अगर दिल की बात की जाती है तो ये होता है कि कोयटा, क्योंकि शहर के हमारे बहुत सारे नौजवान कोयटा की टीम के साथ अटैच हैं। मगर जब दिमाग की बात होती है, चूँकि हम क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमको ये शायकीन है क्रिकेट नहीं है कि हम बोलें जिस जहाँ हमारा दिल होगा। तो जो अच्छा बेहतर
परफॉर्म करेगा, जो अच्छा खेलेगा। तो मैं समझता हूँ दोनों के लिए बराबर के मौके हैं। कल जो ऑन द डे जो क्रिकेट अच्छा खेलता है, और ये प्रेशर गेम है, चूंकि सारा ये प्रेशर गेम और इस मरहले का गेम है जहाँ पर कोई भी टीम बाहर हो सकती है, तो इसमें आपको जिसने अपने पैशंस को काबू रखा वही टीम कल फाते होगी। देखिए मैं एक लफ्ज थोड़ी सी, देखिए हम लोग बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को करते हैं, लेकिन बीइंग ए क्रिकेटर और वैसे बिल्कुल लगे होते हैं जी ये इस एरिया की टीम अच्छी है, इस एरिया की टीम अच्छी है, लेकिन मेरा यह है कि जो अच्छी टीम है ना उसकी फेवर करें, चाहे वो कहीं की भी हो। अब क्या हम मुझसे उम्मीद रखें कि मैं सिर्फ कराची के अच्छे होने की बात करूं, तो वो तो ज्यादती है ना। मैं तो वो करूंगा जो लोग बैठ के कर रहे हैं ये बातें, ये क्या नाम है, वो इसलिए कि वो मैं तो लाहौर से ताल्लुक है इसलिए, ओ भाई लाहौर से ताल्लुक है, टीम की बात करो यार। सर लेकिन एक बात है जिसके बहुत चर्चे हो रहे हैं, वो है सऊद शकील की ओपनिंग, जो कि बहुत अच्छा स्टार्ट फराहम भी नहीं कर रही है, बट सऊद शकील रिलैक्टेंट है कि मैं ही ओपन करूंगा। बर्बादी, क्रिकेट की बर्बादी है और कुछ भी नहीं है। और ये कौन सोच रहा है यार, आपने छोड़ा हुआ है ना। अगर हमारे हाथ में दे दें कि भाई ये टीम आप करें, इन लोगों को आप खिलाएं, तो ये तो कहीं भी नहीं आते। आप भाई 50 और उसमें टेस्ट मैच में आएंगे, कप्तान भी शायद आप बन जाएंगे, लेकिन आप इधर खेलेंगे, कहाँ जा रहे हैं आप? इस स्लो इनिंग्स देखने के बाद शायद ये फैसला किया गया है कि उनको टेस्ट टीम का कैप्टन बना दिया जाए। सर, साथ ही मेरे अल्लाह ताला की देन है। देखिए वो जिसको नवाजना चाहे ठीक है, वरना लोग तो एड़ियां रिगड़ के रह गए और वो टेस्ट प्लेयर नहीं बन सके या कुछ नहीं बन सके। यहाँ तो मौजा ही मौजा लगी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब है, मौजा ही लगी है। ये लो, ये उठाओ कैप, आज इसको दे रहे हैं, कल उसको दे रहे हैं, कल उसको दे रहे हैं, मौजे ही मौजे लगी पड़ी हैं। भाई क्रिकेट को ठीक करो। मौजे ही मौजे लगी हैं। सऊद शकील की ओपनिंग पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जब टीम की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। जिस तरह हमने बाबर आजम की मिसाल दी कि पेशावर की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो वो एक्सपोज हो गए, मुल्तान की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो वो एक्सपोज हो गए। तो सऊदी अरब की कारकर्दगी चूँकि इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुई कि उसके पीछे कोयटा क्रेडिटर की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उस कोयटा क्रेडिटर की कारकर्दगी सपोर्ट हो गई है। अरे भाई इस पोजीशन पे जहाँ वो जा रहा है उसकी बात करें। सर, जो पोजीशन यहाँ पर जो उनकी कंफर्टेबल पोजीशन है, जहाँ पर वो नेचुरली खेलते आए हैं, वहाँ पर तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही खेल सकते हैं। और जो उनकी जो स्ट्राइक रेट है, जो उनकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ है, वो बहुत कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं और उनको अपनी कन्वेंशनल क्रिकेट ही पे रहना चाहिए। अगर उन्होंने अपनी क्रिकेट को चेंज करने की कोशिश की, इस T20 क्रिकेट के फॉर्मेट में अडॉप्ट होने की कोशिश की, उनकी अपनी कन्वेंशनल क्रिकेट भी खराब हो जाएगी। इसका मतलब 2020 से निश्ता सही है सर, आप दोनों के पॉइंट्स आ गए हैं और आई थिंक इट विल बी अ गुड गेम टू वॉच टुमारो। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे साथ मौजूद थे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब और क्रिकेट एनालिस्ट आरिफ वहीद साहब। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।